हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ अपने चैनल प्रीति स्टिचिंग एंड क्राफ्ट में। तो आज हम लोग देखेंगे आर्म होल की फिटिंग और स्लीव्स की फिटिंग हम किस तरीके से परफेक्ट दे सकते हैं। कटिंग हम अच्छे से करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरीके से कटिंग करके स्लीव्स और आर्म होल को परफेक्ट कटिंग दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले क्या कर लेना है, ये हमारा देखिए जो हमारा मेन फैब्रिक है, मतलब साड़ी का जो हमारा ब्लाउज पीस है वो ये है। तो इस तरीके से ये है, इसमें मिरर का वर्क किया हुआ है सारे में, देख सकते हैं आप। तो हमें इसी में ब्लाउज़ की कटिंग करना है। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसमें हम बैक साइड की कटिंग करेंगे, इसमें फ्रंट की, और ये हमारा स्लीव्स है। तो इसी में हमें कटिंग करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लाइनिंग यानी कि अस्तर पे करेंगे। ये हमारा 80 सेंटीमीटर का कपड़ा है, तो इसी पे हम कटिंग करेंगे। तो उसके लिए कटिंग के लिए हमें चाहिए होगा मेज़रमेंट। तो चलिए हम ब्लाउज़ जो पुराना है उसका मेज़रमेंट ले लेते हैं फटाफट। तो हमारा मेज़रमेंट जो लेना है वो किस तरीके से लेना है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से बैक साइड से हमें लेना है, फ्रंट से हमें कभी नहीं लेना चाहिए, बैक साइड से लेना है। तो यहाँ से 14 इंच हमारी लंबाई आ रही है। आप चाहे तो हाथ के हाथ लिखते हुए जाएं। और ये लंबाई लेने के बाद हम यहाँ से चेस्ट नापेंगे। तो चेस्ट हमारा देखिए 19 इंच आ रहा है। तो आप इस तरीके से भी नाप सकते हैं या फिर इस तरीके से भी नाप सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 9.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ से देखिए 9.5 इंच पे आ रहा है। अगर इसको डबल करते हैं तो 19 इंच आएगा, और इसको पूरे में अगर नापेंगे तो ये 38 इंच का आएगा। यानी कि हमारा जो ब्लाउज़ का साइज़ होने वाला है वो 38 इंच होने वाला है। तो इसी तरीके से देखिए हम कमर का ही मेज़रमेंट करेंगे। तो ये देखिए 16.5 इंच आ रहा है, और यहाँ से नापने पे 8 इंच से देखिए 2 पॉइंट मतलब 2 सूता एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अगर इस तरीके से नापेंगे तो हमारे 16.5 इंच आ रहा है डबल में। अगर पूरे में लेंगे तो कितना आएगा, 33 इंच। ठीक है, तो हमारा ये 33 इंच का कमर का नाप हो गया। अब यहाँ से हम लेंगे देखिए गले का नाप। तो गला हमारा 6 इंच पे है, देख सकते हैं आप। तो साथ के साथ आप लिखते हुए जाएंगे फ्रेंड्स। तो गला का नाप हो चुका है। अब हम बैक गले का नाप लेंगे। तो इसको इस तरीके से पलट के हम यहाँ से इसका नाप लेंगे। तो यहाँ से देखिए रखते हुए शोल्डर से हम यहाँ से नाप लेंगे। तो ये 9.5 इंच आ रहा है। तो हम लिख लेंगे इसको भी। अब यहाँ से हम देखिए स्लीव्स का मेज़रमेंट करेंगे। तो लंबाई पहले देख लेते, 4 इंच आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से अगर गोलाई लेंगे तो अगर डबल में लेंगे तो 7 इंच आ रहा है, अगर पूरे में लेंगे तो 14 इंच आ रहा है। लेकिन मुझे इसमें 2 इंच कम करना है, मतलब कि अगर ये 14 है तो मुझे ये चाहिए 12 इंच का। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए शोल्डर का नाप ले लेंगे, 11.5 इंच पे आ रहा है। और आर्म होल भी ऐसे नापेंगे हम। तो ये 8 इंच आ रहा है, अगर डबल करेंगे तो 16 इंच आएगा। तो हमें इतना मार्क चाहिए होता है। अब इसके बाद एक पॉइंट बचता है हमारा टेकिंग का। तो हम टेकिंग को भी मार्क कर लेंगे इस तरीके से। तो 3 इंच पे आ रहा है ये, और यहाँ से करेंगे तो ये 10 इंच पे आ रहा है। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए। तो ये 10 इंच पे आ रहा है। तो इस पे हम निशान लगा के हमको दिखा रहे हैं, देखिए। तो इस तरीके से हमें सारा मेज़रमेंट ले लेना है। और यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे हमें देख लेना, अगर हुक पट्टी है तो हुक लगाना है, अगर काज पट्टी है तो हमें काज लगाना है, यानी कि बटन लगाना है। तो चलिए अब इसको कट कर लेते हैं हम। तो यहाँ से देखिए ये हमने लिया है 80 सेंटीमीटर का है ये लाइनिंग का कपड़ा, और इसे इस तरीके से डबल में फ़ोल्ड कर लेंगे। डबल में फ़ोल्ड करने के बाद अच्छे से सेट करने के बाद हम यहाँ से देखिए इसको मेज़र करके पहले देख लेंगे कि हमारा जितना चेस्ट पार्ट है उतने उससे 2 इंच बढ़ा के हमें यहाँ पे मेज़र कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हम कर लेंगे, और जितना एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा उसको हम ऐसे सेट कर लेंगे। तो आप भी इस तरीके से करेंगे, जितना हमारा चेस्ट पार्ट है उसको लेंगे और 2 इंच बढ़ाकर, क्योंकि लूजिंग देना है 2 इंच से 1.5 इंच, तो उस तरीके से बढ़ा के आप लेंगे। अब यहाँ से देखिए जितना हमारा लंबाई था उससे 1 इंच बढ़ा के लेंगे। तो लंबाई हमारा कितना था, 14 इंच, उसमें हमने 1 इंच बढ़ा के लिया है, तो 15 इंच हो चुका है। और यहाँ से हम शोल्डर लेंगे 5.5 इंच पे, देखिए यहाँ से, है ना। अब इसे क्योंकि 11 इंच पे था हमारा शोल्डर, तो और यहाँ से हम 6 इंच पे लेंगे।
ऊपर 5.5 इंच, नीचे 6 इंच पे। इसका आप ध्यान देंगे और इस दोनों लाइनों को हम मिला लेंगे। तो इस तरीके से मिलाने के बाद अब इसकी हम लंबाई निकालेंगे। तो लंबाई हम 5 इंच पे लेंगे। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ऊपर शोल्डर अगर हम 5.5 इंच ले रहे हैं तो आर्म होल के लिए हम 5 इंच पे लंबाई लगाएंगे। अब यहाँ से हम जितना हमारा चेस्ट है उसका 4th पार्ट ले लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग देंगे। मैं 1.5 इंच तक दे रही हूँ, आप 2 इंच भी दे सकते हैं। तो इतना हमारा हो चुका है। अब यहाँ से हम देखिए आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो ये बैक पार्ट में देखिए मैं 1 इंच पे दे रही हूँ और यहाँ से हम इसको हाफ़ करेंगे। मिस्टेक आप नहीं करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से हम हाफ़ करेंगे और 1 इंच की दूरी पे हम सेंटर का देंगे और इन तीनों लाइनों को हम इस तरीके से मिलाते हुए शेप देंगे आर्म होल का। तो इस तरीके से आपको शेप देना है। तो देखिए मैं आपको मेज़र करके दिखा रही हूँ, परफेक्ट आ रहा है। तो इतना हम कर लेंगे। अब यहाँ से हम देखिए नीचे का हम निशान लगाएंगे जो कि होता है कमर का। तो जितना हमारा कमर है उतना लगाएंगे और 1 इंच लेंगे हम टक्स के लिए और 2 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए। तो मैं 1.5 इंच तक ही लूजिंग ले रही हूँ और इन निशानों को अब मिला लेंगे हम इस तरीके से। अब इसके बाद हम टेकिंग का निशान लगाएंगे। तो टेकिंग हम लगाएंगे 4 इंच पे। जितना हमारा कमर का चौथाई भाग होता है उसका हम हाफ़ लेंगे और उतना ही हम लंबाई में भी लेंगे। तो ये हमारा टेकिंग हो गया है टक्स पॉइंट। तो हम इस तरीके से बैक साइड का बनाएंगे और इसके बाद अब देखिए यहाँ से हाफ इंच पे हम निशान लगाएंगे और इसको इस तरीके से मिला देंगे। तो हमें इस तरीके से बना लेना है टेकिंग। और अब देखिए हम गले का लगाएंगे नाप। तो गला मैं कितने पे लूँगी, 2 इंच पे लूँगी गले का नाप। आप भी 2 इंच तक लेंगे। ज़्यादा डीप है तो 2.5 इंच तक जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, नहीं तो हमारा शोल्डर जो है वो गिरने लगेगा। और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे। देखिए मैं 9.5 इंच पे लगा रही हूँ और आधा इंच ऊपर फोल्डिंग में जाएगा, तो इसलिए 10 इंच पे मैं टोटल ले रही हूँ। और यहाँ से हम 3 इंच पे लगाएंगे चौड़ाई में और इन दोनों बॉक्स को हम इस तरीके से रेडी करेंगे और इस पे अब हम गोल शेप देंगे। अगर आप बैक साइड में कोई डिज़ाइन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, मैं राउंड शेप ही दूंगी। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट का नेक भी रेडी है। तो बस इसी को हम इतने पे करके और हम अब कटिंग कर लेंगे इसकी। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। तो हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। तो अब इस तरीके से देखिए सारे कट को हम लगा लेंगे और इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको पहले अच्छे से सेट कर लेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कपड़े को, और इसे हम इसी पे रखेंगे सेट करते हुए। तो यहाँ से हमारा नहीं आ रहा है, तो जहाँ से हमारा आएगा हम वहीं से इसको सेट कर लेंगे। और जो बैक पार्ट का हमारा मेजरमेंट है, कटिंग है, उसके अकॉर्डिंग पहले हम यहाँ पे निशान लगाएंगे पूरे में, सिर्फ नेक को छोड़ते हुए। तो देखिए ये लग चुका है निशान। अब बैक पार्ट को हम हटा लेंगे और यहाँ से पहले आर्म होल को सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा आर्म होल सीधा हो चुका है। अब यहाँ से देखिए हमारे क्या क्या चेंजिंग करना है मैं आपको बता रही हूँ। तो अब हम यहाँ से देखिए इसका नेक का पहले निशान लगा के हम यहाँ से फ्रंट का है तो 7 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि 6.5 इंच हमें तैयार चाहिए, और 3 इंच पे गहराई देके इस तरीके से गोलाई देंगे और इसे भी मैं गोल शेप में दे रही हूँ। तो इस तरीके से आप गले का शेप देंगे और यहाँ से हम देखिए 1/2 इंच अंदर की तरफ आएंगे और इसको ऊपर से मिला लेंगे शोल्डर के पास से, और 1 इंच की गहराई देंगे इसको इस तरीके से। और जो हमने निशान लगाया है उस निशान से मिलाना है इसे, आगे वाले निशान से नहीं, पीछे वाले निशान से मिलाना है, और इसको हम गोलाई शेप अच्छा से देंगे। तो हमारा देखिए ये फ्रंट का आर्म होल रेडी है। आपको बिल्कुल इसी तरीके से मेज़र करना है। और जो हमारा है, अब जो हमारा चेस्ट का निशान है हम उसको लगा लेंगे।
और यहाँ से देखिए ये जो हमारा 1/2 इंच की दूरी पे हमने जो ये लगाया है ये हमारा है हुकाई के लिए। तो हुकाई का हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद अब हम टक्स की देख लेते हैं। टक्स का पॉइंट हम किस तरीके से लगाते हैं। तो ऊपर से हम लेंगे जितनी हमारी थी 10 इंच पे, और चौड़ाई में हम 3.5 इंच लेंगे। और यहाँ से देखिए पहला हम टक्स देंगे 2 इंच की दूरी पे, और अब इस जगह से हम इसको देंगे 2 इंच की दूरी पे। तो ये 3 पॉइंट हमारे रेडी हो चुके हैं। तो 3 तो हमने 2-2 इंच की दूरी पे दिया, और जो एक हमारा इस तरफ लगेगा वो हम 1.5 इंच की दूरी पे देंगे, और यहाँ से हम 3 इंच की दूरी पे देंगे। और अब इन लाइनों को मिला लेंगे। ये देखिए इधर से और एक इधर से। तो ये हमारा हो चुका है चारों पॉइंट रेडी। आपको भी इसी तरीके से बनाना है। अगर आप 36 से हैवी साइज़ बना रहे हैं तो इसी तरीके से लेंगे आप। तो अब हम लगा लेते हैं कमर का नाप। तो कमर हमारा देखिए जितना है उसको लगाएंगे, और आधा इंच हम इधर से टेकिंग के लिए देंगे। तो इसे भी हम ऊपर से मिला लेंगे इस तरीके से। ये देखिए तो हमारा ये फ्रंट का हो चुका है रेडी। अब इसको हम यहाँ से देखिए 2 इंच का जो कपड़ा बच रहा है उसको हम रहने देंगे। वो हमारा अंदर की तरफ फोल्ड होगा जब नीचे से, तो उसको में हम यूज़ कर लेंगे। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट भी कटिंग हो चुका है। तो हमारा बैक और फ्रंट दोनों कटिंग हो चुका है। देखिए हम यहाँ से मेज़र कर रहे हैं तो ये 9 इंच पे आ रहा है। 1/2 इंच डाउन जाएगा ऊपर की तरफ तो 8.5 इंच पे आएगा। तो ये हमारा आगे की तरफ देखिए थोड़ा सा डाउन होता है, तो हम आगे की तरफ छटाई करते हैं तो इसलिए 1/2 इंच बढ़ा के आता है। तो ये हमारा परफेक्ट आर्म होल का शेप आया है। तो इसको हम इस तरीके से देखिए सारे को हम कट लगा लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है, और इसके पीछे भी अब हम इसको निशान लगा लेंगे जो हमारे डॉट पॉइंट है सारे। तब तक मैं डॉट का निशान लगा रही हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो चारों को हमने लगा लिया है। अब इन चारों को हम कट से मिला लेंगे। तो हमारा देखिए रेडी हो चुका है। अब फाइनली इसे अब हटा लेते हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग आप अच्छे से देखिएगा क्योंकि इसमें आर्म होल आना फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये बैक पार्ट हम लेंगे और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने टाइम हमारे को ये बैक पार्ट लेना ज़रूरी है। तो देखिए हम ले लेंगे इस तरीके से। तो चलिए अब स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो ये देखिए 4 फोल्ड में है हमारा स्लीव्स। अब इसे इस तरीके से रख लेंगे, और इसके बाद देखिए हम पहले इसका लंबाई लेंगे जितनी हमें लंबाई चाहिए। तो यहाँ से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई मुझे 4 इंच था मेरे स्लीव्स का, तो उसमें हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे क्योंकि फोल्ड में और ऊपर स्टिच में जाएगा। और यहाँ से हमारा जितना गोलाई है उतना लेंगे। तो उसमें 7 इंच था जिसमें मैंने कहा 1 इंच मुझे माइनस करना है, तो मैं 6 इंच पे लगा रही हूँ। अब इस निशान को ऊपर वाले को इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आर्म होल हमारा परफेक्ट निकालने के लिए यहाँ से पहले हम 2 इंच की गहराई देंगे। ये छोटे स्लीव्स के लिए बता रही हूँ मैं। यहाँ से 2 इंच पे गहराई देंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच के लगभग हम निशान लगाएंगे, और यहाँ से मेज़र करेंगे। हमारा यहाँ पे आ रहा है आर्म होल जितना हमारा है। अब यहाँ से हम 1/2 इंच की दूरी पे इस तरीके से लगाएंगे निशान, मतलब तीनों लाइन को अब इस तरीके से मिलाएंगे और इसे हम शेप देंगे। तो अच्छे से सेट करते हुए पहले एक लाइन हम इधर से मिलाएंगे और दूसरा लाइन हम इस तरीके से मिलाएंगे। तो ये देखिए हमारा आर्म होल का शेप आ चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हम इसको दे देंगे। तो हमारा यहाँ पे देखिए पूरा तो स्लीव्स का हो रहा है, लेकिन हमारा जो साइड का है 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं वो कम पड़ रहा है, तो हम उसको बाद में सेट करेंगे। तो यहाँ से देखिए बीच का सेंटर है जो वहाँ से 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे हम इस तरीके से फिर शेप देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का शेप है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, और जो एक ऊपर से लगा वो बैक पार्ट का शेप है। तो हमें इस तरीके से दोनों निशान लगाना है और इस पे अब हम कट कर लेते हैं।
तो फ्रंट पार्ट की मैं कटिंग बाद में करूँगी सिलाई के टाइम। और यहाँ से देखिए अब इसको कट लगा लेते हैं और यहाँ पे जो कपड़ा कम है उसको हम थोड़ा सा वो करेंगे, इसमें सेट अटैच करेंगे तो ये हो जाएगा। तो मैं आपको अभी इसका मेज़र करके दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ से आप नापेंगे और इसको इस तरीके से नापेंगे। देखिए दोनों कट पॉइंट हमारा मिल रहा है। तो देखा आपने कितनी फिनिशिंग के साथ हमने ये, देख सकते हैं आप कितने अच्छे से दोनों कट पॉइंट मिल रहा है। तो हमारा स्लीव्स परफेक्ट कटा है। तो आप भी इसी तरीके से कट करेंगे। उसके बाद हम देखिए जो हुकाई का पट्टी है उसको कट कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमने देखिए सारे चीज़ की कटिंग कर चुकी हैं। तो हमारा सारा कटिंग हो चुका है। तो अब फटाफट हम इसको जो हमारा पीस है साड़ी का, मतलब ब्लाउज़ का पीस है, उस पर हम कट कर लेते हैं। तो इसमें मिरर वर्क है जैसा कि, तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा के कट करेंगे। स्टिच करने के बाद हम इसको फाइनल कटिंग करेंगे। तो अभी मैं इसको देखिए इसी तरीके से रफली कट कर रही हूँ। और ये हमारा फ्रंट का है तो इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ये कम पड़ रहा था तो हम इसको नीचे करके ये बॉर्डर की तरह आ जाएगा और इसको हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने सारे ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है जो जो मेज़रमेंट चाहिए होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आया होगा हमारा आर्म होल और शोल्डर क्यों गिरता है। तो आप अगर इस तरीके से मेज़र करेंगे तो आपका जो आर्म होल और शोल्डर का प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।